बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, आदरणीय सभी श्रद्धालु दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम है और सबके आशीर्वाद को अपने सर पर लेके आज पुनः प्रसन्न चित्त होकर युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले अनंत कृपालु भगवान श्री हरि, हे श्री सीताराम जी, कृपा करके प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में श्री आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम सब श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी हम सब पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज प्रभु की कृपा से श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 23वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब बड़े प्रेम से पाठ सुनें और जीवन में धारण करने का प्रयास करें। हमसे अगर भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें, अपना समझ के और अज्ञानी समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू करते हैं। कि सारी कर देना मात, सारी कर देना मात मेरे कृत शब्द सब, बांध के कतारे की तारी कर देना तुम, धारी कर देना इस बारी से अमृत की, चारों ओर देशों में प्रचार कर देना तुम, कि हार कर देना इस बारी से, हार कर देना हर व्यक्ति के गले का, सुसर्व छंदन के दोष छार छार कर देना तुम, कि प्यार कर देना मात्र पुत्र है प्रमोद कवि, सुकंठो बैठ बीणा झंकार भर देना, कंठो बैठ बीणा झंकार कर देना। बोलिए सरस्वती मैया की जय। कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रमुदित पुर नर नार सब, कि प्रमुदित पुर नर नार सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रभस एक निर्गम धीर भौम दरबार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी के राज तिलक की तैयारी एकदम फटाफट बहुत ही उत्साह के साथ हो रही है। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राज दरबार में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है। और के बाले सखा सोने है हरे शान, मिल दसे पाचे राम पही जाही, प्रभु आदर कीन प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, ऊंचा है कौशल खेम मृदुबानी, श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं, फिर भवन प्रिय आय सुपाई, करते परस पर राम बड़ाई, और रघुवीर सर से संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा, अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुवीर के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। कहते हैं कि रघुवीर के समान स्नेह और शील को निभाने वाला, क्यों? क्योंकि बचपन के मित्र भी कोई विशेष सफलता मिले तो मित्रता भूल जाते हैं, पर राम जी का विवाह हो गया और राज तिलक की तैयारी है, प्रेम मित्रों के प्रति वही है। श्री कृष्ण भगवान भी सुदामा जी का वही
उससे भी बढ़ के आदर कर रहे हैं। ये मित्रता की सीमा है भगवान। और लिखते हैं महाराज, कि जय जय जोन करम बस भ्रम ही, तय तय ईसो देये हमें ही। सेवक हम स्वामी सिए ना हो ना दे और निभाओ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और श्रीपति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अनंत तक निभ जाए। ऐसा उनके मित्र आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें आगे भी जब जब जन्म मिले तब तब हमारे जो है हम सेवक हो गए और रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो गए। जिस जिस योनि में जाए अनंत तक यह चक्र चलता रहे, क्योंकि भगवान करुणा निधान है, प्रेम समुद्र है, चतुर शिरोमणि है, तो राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान सबको प्रिय है। और लिखते हैं महाराज, अस अभेला से नगर सब काहो, के कई सुता हृदय अति दाहो। मति चतुराई रहाए न नीचे मत चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, कैसी कि हम दास हों और हमारे स्वामी श्री राम जी हो, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। इसीलिए कुसंग को तजोरे मन हरि बे मुखन को संग, कुसंग से बहुत बचना चाहिए और भगवान ही बचा के रखे। नीच के मन मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रहती। क्या? नीच के अनुसार, क्योंकि नीच जो होता है उसके कर्म नीच होते हैं, इसलिए तो वो नीच होता है। नीच मतलब घटिया कर्म। तो जब उसकी मति के अनुसार कर्म होगा तो चतुराई जो है वो तो स्वतः लुप्त हो जाएगी। इसलिए हमें कुसंगति से विशेष तौर से बचना चाहिए। लिखते हैं महाराज, सांझ समय सानंद पे रामा, गयों के कई के सिया रामा। गवनु निठोरता निकट किए रामा, जन धर दे सने सिया रामा।
संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर कर निष्ठुरता के पास गया हूं। क्योंकि महाराज दशरथ तो बड़ी प्रसन्नता की खबर लेके गए हैं कि कल राम जी का राज्य तिलक होना है, तो हृदय में बहुत गदगद हृदय होकर प्रसन्न होके गए हैं। और मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता, क्योंकि निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति यहां अभी कैकई हो गई है, तो उनके पास गए हैं। लिखते हैं महाराज कि कोपे भवन सोने सके चेऊ राओ, भाई बस आगे होने पराये न पाओ। सुरपति बसाए बाहे बले जाके, नरपति सकल रहाए रोखे ताके। सुरपति बाहे बल, सुरपति बसाए बाहे बल जाके, नरपति सकल रहाए रोखे ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। अरे महारानी कैकई कोप भवन में, क्योंकि उस कोप भवन की तो एक वो पता है कि यहाँ क्यों जाते हैं। कोई कोप में हो, क्रोध में हो, नाराज हो तो वहां जाता। तो महाराज जी तो सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, अब महाराज दशरथ जी क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। ऐसे प्रतापी महाराज दशरथ और के सो सुनती रस गायों सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। सोले कुशले असे अगौ निहारे, तेरा दिनाथ सोमन सर मारे। वही राजा दशरथ, ऐसे प्रतापी महाराज दशरथ जिनकी छत्र छाया में, जिनकी रक्षा से देवता निर्भय हैं, और सभी राजा रुख देखते हैं कि महाराज का क्या इशारा होता है। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाला है, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। और के सभाए नरे से प्रिया पह गया, देखे दशा दुखदारों ने भया। भूमि शयने पटे मोटे पुराना, दिए डारे तने भोजन नाना।
डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है। हाँ, ये बहुत भयानक रूप होता है, इसी को तो त्रिया चरित्र कहते हैं। ये जो नाम है ना, स्त्री, त्रिया, मात्र, शक्ति, तमाम नाम है, तो इनके सब अलग अलग जब जिस बेस में हो वही। तो त्रिया जो शब्द है वो ऐसा शब्द है कि उसका तो वर्णन करना और वो रूप किसी को ना मिले देखने तो साथ अच्छा। तो पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए महारानी होकर पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। क्रोध का तो यह स्वभाव ही है। और कुमतै कैसे कुबेसिता भाभी, कुमतै कैसे कुबेसिता भाभी, अने आई बात सूचे जन भाभी। कुमतै कैसे कुबेसिता भाभी, अने आई बात सूचे जन भाभी। हो जाए निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के तिरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुबेसता यानी बुरा बेस कैसी भव रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। हाँ, राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले। ऐसा वेश देखकर भी महाराज पास में गए और कोमल वाणी बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रसाई हो, किस लिए रूठी हो। ऐसे बड़े कोमल वाणी से, क्योंकि महाराज जी तो बड़े प्रेम और बड़े हर्ष का विषय लेके आए हैं। और कहे हे तो राग रसाल पर सत मान पता है ने मारई, मान है सरोस भुवंग भामनी, विषम भाते ने आ रही। दो बास ना रसे ना सदन भरे, मरम ठाहरो देखई। तुलसी ने पते भवे तापे तावस, गाँव में कौतूहल हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं। नागिन की जीव में दो फंसा होते हैं। तो लिखते हैं कवि महोदय कि दोनों वरदान जो उसके हृदय में है कि हमें ये मांगने हैं, तो मानो कि वो दोनों वरदानों की जो वासना दिल में बसी है वह नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है, क्योंकि जो ये नागिन का स्वभाव, कवि महोदय जो होते हैं ना, ऐसे वैसे आदमी कवि नहीं बनते हैं। बहुत विशेष प्रखर बुद्धि और
मेमोरी पावर तो इतना कि साहब भंडार। ये देखो जो शब्द आता है ना कि वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। नागिन जब काटती है ना, ऐसी जगह काटती है बिल्कुल नस पे जहां खून का प्रवाह स्पीड से चलता हो। काटते ही तुरंत जहर फैल जाना चाहिए, पानी तक मांगने की औकात नहीं है किसी को, इतना वो ये उसका गुण है। तो कवि महोदय ने किस प्रकार से शब्द संजोए हैं, वो कहते हैं कि मतलब वो ऐसा मौका देख रही है कि हम किस प्रकार अपना वरदान मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। और लिखते हैं महाराज, कि बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिके बचन रामा। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिके बचन रामा। कारण मोहे सुना गज गामने निज कोप करे रामा। कारण मोहे सुना गज गामने निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सलोचनी, हे कोकलवयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना दो। पंखा बंद कर दो, आवाज कर दो। श्री राम। राजा किस प्रकार से कितने प्यारे शब्द कहते हैं। राजा बार बार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुलवयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। तब जो है कि अनहित तोर प्रिया के कीना के दुई सिर के जमु चहलीना। अनेक तोर पिया के कीना के दुई सिर के जमु चहलीना। कहे के रंग कहे करो नरेशु, कहे के नृपैन का सो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। यानी इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हें रुष्ट किया है, यानी जिसने तुम्हें रुष्ट किया है उसकी मौत आ गई क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। कहे किस कंकाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं, मुंह से तो कहो, राजा कह रहे हैं। तब जो है कि सकऊं तोरे आरे आमे रहो मारी, काहे कीटे बापुरे नर नारी। जान से मोरे स्वभाव बरोरू, मन तवे आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर यानी देवता भी हो। महाराज कहते हैं
कि अगर तेरा शत्रु देवता भी हो और अमर हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकूड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। और ये प्राण प्रिया प्रिया प्राण सोते सर्वस्व मोरे, पर जन प्रजा सकल बसे तोरे। जो कछुका हो कपट कर तो ही भामन राम सपत सहमोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में यानी तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और बहसे मांगे मैंने भावत बात, भूषण सजाए मनोहर गाता। घरी को घरी समझे जिए देखो, बेग प्रिया पर हराए को बेचू। घरी को घरी समझे जिए देखो, बेग प्रिया पर हराए को बेचू। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपने मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। जो बुरा वेश बना रखा है तो महाराज कहते हैं कि ये जल्द ही ये बुरा वेश त्याग दे और जो चाहे वो मांग लो हमसे। कहते हैं कि यह सोने माने गोने सपत बड़े रामा, बेहस उठी मति मन सिया रामा। भूषण सजते पिलो के मृगे रामा, मनो कराते न फन सिए रामा। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। यही तो चरित्र है। अब आगे आज का विश्राम यही होता है और आगे कथा कल होगी, तो जो होगा देखेंगे। श्री राधे। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम।
संगत साधु की हरई कोटे अपराध सियापत रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब बेप्रन की गोसाई तुलसीदास जी पवन सुत हनुमान जी के अपने गुरु गोविंद की के अपने माता पिता जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय 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 सीताराम जय सीताराम आनंद कंद भगवान की